म्यूचुअल फंड्स में आपको कई प्रकार के इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करने वाले फंड्स देखने को मिल जाएंगे। उनमें से एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी है, जो कि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि प्रेजेंट टाइम में मोमेंटम में हो, यानी कि ऊपर की ओर चढ़ रहे हो। इसी एग्रेसिव अप्रोच की वजह से यहाँ पर हाई रिटर्न्स बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को डिटेल में रिव्यू करेंगे, जिसमें कि हम फंड को सभी पर्सपेक्टिव से रिव्यू करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम फंड के कंक्लूजन के ऊपर भी पहुंचेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये फंड निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज में से 50 ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो कि प्रेजेंट टाइम में मोमेंटम में हो, और ये जो कंपनीज होती है वो एक फिक्स मेथड को फॉलो करके इस इंडेक्स में शामिल की जाती है, जो कि हर 6 महीने में रीबैलेंस किया जाता है। मतलब कि हर 6 महीने में इन कंपनीज का क्राइटेरिया वापस से चेक किया जाता है, जिसमें कि जो कंपनी फेल होती है वो इंडेक्स से बाहर कर दी जाती है और जो कंपनियां क्राइटेरिया को फुलफिल करती है वो पोर्टफोलियो में शामिल कर ली जाती है। साथ ही ये फंड एक इंडेक्स फंड है जो कि सेम अपने फॉलो किए जाने वाले इंडेक्स के जैसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखता है। दोस्तों, यदि निप्पॉन इंडिया के इस फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी नया है। फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 947 करोड़ रुपीज़ है और इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.25% है और इस फंड में आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। इस स्कीम को 2025 से मिस्टर जितेंद्र तोलानी मैनेज कर रहे हैं। देखा जाए तो ये एक फंड इंडेक्स फंड है, सो यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई विशेष रोल नहीं होता। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 6 मंथ्स में 11.47% के हैं और BSE 500 TRI के रिटर्न्स 13.62% है। लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के नेगेटिव में 4.48% है और BSE 500 TRI के नेगेटिव में 0.89% है। तो यहाँ पर यदि हम ओनली इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 6 मंथ्स में BSE 500 TRI से भी कम है, चाहे फिर ये मोमेंटम स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट क्यों ना कर रहा हो। मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी फंड के रिटर्न्स काफ़ी कम है। साथ ही ये फंड लास्ट 3 मंथ्स में BSE 500 TRI के कंपैरिजन में गिरा भी ज़्यादा है। मतलब कि इस फंड में आपको अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। वहीं पर यदि हम निफ्टी के अदर इंडाइसेस के साथ में इस इंडेक्स के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इस मोमेंटम इंडेक्स के रिटर्न्स 25.64% है, निफ्टी 50 के 17.99% है और BSE 100 TRI के 18.93% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये मोमेंटम इंडेक्स के नेगेटिव में 20.51% है, निफ्टी 50 के नेगेटिव में 2.25% है और BSE 100 TRI के नेगेटिव में 3.96% है। तो ओवरऑल फंड के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में तो मेजर इंडाइसेस से तो बढ़िया ही हैं, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है तो ये फंड उसी अनुसार गिरता भी है। चलिए दोस्तों, अब इस मोमेंटम फंड के पोर्टफोलियो को देखते हैं। इसमें आपको टोटल 50 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 48.09% है, यानी कि टॉप 10 कंपनीज में पोर्टफोलियो का लगभग 50% लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। यदि फंड का प्रेजेंट एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पर लार्ज कैप में 47.99% आता है, मिड कैप कंपनीज में 39.49% है और स्मॉल कैप कंपनीज में 12.53% है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस मोमेंटम इंडेक्स में लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि ओवरऑल रिस्क को तो थोड़ी बहुत कम कर देता है। यदि इस मोमेंटम इंडेक्स का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल में 47.06% इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हेल्थ केयर में 14.75% है, केमिकल में 9.50% है, कैपिटल गुड्स में 7.18% है और सर्विसेज में 6.78% है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर किसी का भी रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स निफ्टी की 500 कंपनीज में से एक फिक्स मेथड के द्वारा कंपनी सिलेक्ट करता है, जहां पर किसी भी सेक्टर की बहुत ज़्यादा कंपनियां भी आ सकती है। जैसे कि यदि प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर यदि मोमेंटम में है तो इसके बहुत सारे स्टॉक आपको इस मोमेंटम फंड में देखने को मिल सकते हैं। अगर इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स को देखें तो इसमें आपको इंटरग्लोब एविएशन, SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, मैक्स हेल्थ केयर, डिविस लैब और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। यानी कि फंड में स्टॉक्स की लिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है।
साथ ही आप यहाँ पर लास्ट मंथ के टॉप स्टॉक्स बाई एंड सोल्ड की लिस्ट को भी देख सकते हैं। दोस्तों, फंड के कंक्लूजन की बात करने से पहले मैं इस फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का हो सकता है। मतलब कि ये फंड बुल मार्केट में काफ़ी तेज बढ़ सकता है, जिसका मेन रीज़न है इसकी मोमेंटम इन्वेस्टिंग। वहीं पर यदि मार्केट बेयर फेज में आता है तो यहाँ पर यह फंड काफ़ी ज़्यादा गिर भी सकता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ही कम डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। देखा जाए तो इन फ्यूचर हो सकता है कि ये इंडेक्स निफ्टी 50, निफ्टी 500 जैसे इंडेक्स से बेटर कर जाए। सो इंडेक्स फंड की चाहत रखने वालों के लिए ये फंड बढ़िया हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो ये फंड ओनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया माना जा सकता है, क्योंकि इस फंड का नेचर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। साथ ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट का होराइजन भी थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।